अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। किताब कारवा में खुश आमदीद। अगर आप कर्जों में फंसे हुए हैं, महीने के आखिर में पैसे खत्म हो जाते हैं या मुस्तकबिल के बारे में परेशान रहते हैं, तो आज की ये समरी आपके लिए बहुत कीमती है। आज हम बात करेंगे दुनिया की मशहूर फाइनेंस किताब द टोटल मनी मेकओवर की, जिसे लिखा है डेव रैमजी ने। ये किताब हमें सिखाती है कि पैसा कमाना नहीं, बल्कि पैसे को सही तरीके से संभालना असल कामयाबी है। तो आइए सादा और अमली अंदाज में इस किताब के अहम असबाक समझते हैं। किताब का तफसीली खुलासा। डेव रैमजी के मुताबिक माली मसाइल का असल सबब मालूमात की कमी नहीं, बल्कि गलत आदतें हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि जब तक हम अपनी सोच और रवैया नहीं बदलेंगे, हमारी माली हालत भी नहीं बदलेगी। डेव रैमजी के 7 बेबी स्टेप्स। पहला कदम, हंगामी फंड यानी इमरजेंसी फंड। डेव रैमजी के मुताबिक माली आज़ादी की तरफ पहला और सबसे अहम कदम हंगामी फंड बनाना है। हंगामी फंड से मुराद वो रकम है जो सिर्फ अचानक और गैर मुतवक्के हालात के लिए रखी जाती है। हंगामी फंड की रकम क्यों ज़रूरी है? जिंदगी में अचानक मसाइल आ सकते हैं, जैसे बीमारी या मेडिकल खर्च, गाड़ी या मोटरसाइकिल खराब हो जाना, मोबाइल या लैपटॉप टूट जाना, नौकरी चले जाना या तनख्वाह में ताखीर, घर की मरम्मत या बिजली का बड़ा बिल। अगर इस वक्त आपके पास बचत ना हो तो आप कर्ज लेते हैं, क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं या दोबारा माली दबाव में आ जाते हैं। हंगामी फंड आपको कर्ज में वापस जाने से बचाता है। $1000 ही क्यों? डेव रैमजी $1000 इसलिए तजवीज़ करते हैं क्योंकि ये रकम ज़्यादातर छोटी इमरजेंसीज के लिए काफ़ी होती है। इसे जल्दी जमा किया जा सकता है। ये आपको फौरी तहफ़्फ़ुज़ यानी फाइनेंशियल कुशन देती है। अगर आप किसी और मुल्क में हैं तो अपनी आमदन के मुताबिक 1 या 2 माह के बुनियादी अखराजात के बराबर रकम रखना भी दुरुस्त है। असल मकसद रकम नहीं, बल्कि आदत बनाना है। ये पैसा कहाँ रखें? हंगामी फंड अलहदा बैंक अकाउंट में हो, आसानी से निकल सके, मगर रोज़मर्रा खर्च के साथ मिक्स ना हो। इसे सरमायाकारी में ना लगाएं, कारोबार में ना डालें, गैर ज़रूरी खरीदारी पर खर्च ना करें। इमरजेंसी क्या है और क्या नहीं? इमरजेंसी है शदीद बीमारी, नौकरी का ख़त्म होना, घर या गाड़ी का बड़ा नुकसान। इमरजेंसी नहीं है सेल या डिस्काउंट, नया मोबाइल, सैरो तफरीह, शादी या पार्टी। डेव रैमजी कहते हैं, इमरजेंसी फंड इंश्योरेंस है, सरमायाकारी नहीं। नफ्सियाती फ़ायदा। जब आपके पास हंगामी फंड होता है, ज़हनी सुकून मिलता है, फैसले जज्बाती नहीं होते, मुस्तकबिल का खौफ कम हो जाता है। इंसान एतमाद के साथ कर्ज ख़त्म करने पर फोकस कर पाता है। हंगामी फंड माली सफ़र की बुनियाद है। ये आपको दोबारा कर्ज में जाने से बचाता है। रकम छोटी हो सकती है, लेकिन असर बहुत बड़ा होता है। पहले बचत, फिर कर्ज ख़त्म करने का सफ़र। दूसरा कदम, डेट स्नोबॉल, कर्ज खत्म करने का मौसर तरीका। डेव रैमजी के मुताबिक कर्ज खत्म करने में असल मसला हिसाब किताब नहीं, बल्कि हौसला होता है। अक्सर लोग शुरू तो कर लेते हैं, लेकिन दरमियान में हिम्मत हार जाते हैं। इसीलिए डेट स्नोबॉल तरीका इंसान की नफ्सियात को सामने रखकर बनाया गया है, ताकि इंसान मुसलसल आगे बढ़ता रहे। सबसे पहले आपको अपने तमाम कर्जों की एक मुकम्मल फहरिस्त बनानी है। एक कागज़ या नोटबुक लें और वो तमाम कर्ज लिखें जो आप पर हैं, चाहे वो क्रेडिट कार्ड का हो, किसी ज़ाती कर्ज की सूरत में हो, दोस्त या रिश्तेदार से लिया गया हो, मोबाइल या मोटरसाइकिल की किस्त हो या किसी भी किस्म का उधार हो। हर कर्ज के सामने 3 चीज़ें ज़रूर लिखें। पहली कुल कर्ज की रकम, दूसरी माहाना किस्त और तीसरी वो रकम जो अभी बाकी है। इस मरहले पर सूद की शरह को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दें, क्योंकि अभी हमारा मकसद हिसाब नहीं, बल्कि अमल है। अब इन तमाम कर्जों को रकम के हिसाब से तरतीब दें। सबसे छोटा कर्ज सबसे ऊपर लिखें और सबसे बड़ा कर्ज सबसे नीचे। ये तरतीब सूद के हिसाब से नहीं, बल्कि सिर्फ रकम के हिसाब से होनी चाहिए। चाहे किसी बड़े कर्ज पर सूद ज़्यादा हो, फिर भी वो फहरिस्त में नीचे ही रहेगा। अब असल अमल शुरू होता है। तमाम कर्जों की कम अज़ कम किस्त तो आप अदा करते रहें, लेकिन जो भी इजाफी पैसा बचे वो सिर्फ और सिर्फ सबसे छोटे कर्ज पर लगाएं। जब तक पहला कर्ज मुकम्मल तौर पर ख़त्म ना हो जाए, अगले कर्ज की तरफ बिल्कुल ना जाएं। जैसे ही पहला कर्ज ख़त्म होता है, एक अजीब सी खुशी और एतमाद पैदा होता है।
इंसान महसूस करता है कि मैं ये कर सकता हूँ। यही एहसास सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे बर्फ का एक छोटा सा गोला पहाड़ी से लुढ़कना शुरू करे और आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता जाए। इसीलिए इस तरीके को डेट स्नोबॉल कहा जाता है। पहला कर्ज खत्म होने के बाद अब उसकी माहाना किस्त और जो इजाफी रकम आप पहले इस्तेमाल कर रहे थे, इन दोनों को मिलाकर दूसरे कर्ज पर लगाएं। अब रफ्तार तेज हो जाती है, रकम ज्यादा लगने लगती है और एतमाद मजीद मजबूत हो जाता है। हर कर्ज के साथ आप खुद को ज्यादा ताकतवर महसूस करते हैं। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि ज्यादा सूद वाला कर्ज पहले क्यों नहीं खत्म किया जाता। डेव रैमजी का जवाब बहुत सादा है। अगर इंसान जज्बाती तौर पर हार जाए तो बेहतरीन हिसाब भी किसी काम का नहीं रहता। डेट स्नोबॉल तरीका आपको अमल में रखता है, हार मानने नहीं देता और मुस्तकिल मिजाजी सिखाता है। इस पूरे अमल के दौरान चंद बातों से सख्ती से बचना जरूरी है। नया कर्ज हरगिज ना लें, क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल ना करें, गैर जरूरी अखराजात बंद कर दें और सेल या किस्त की चमक दमक में ना आएं। ये वक्त कुर्बानी का है, अय्याशी का नहीं। डेट स्नोबॉल के हकीकी फायदे बहुत गहरे हैं। कर्ज तेजी से खत्म होने लगता है, ज़हनी दबाव कम हो जाता है, घरेलू और ज़ाती रिश्तों में बेहतरी आती है और इंसान खुद को वाकई आज़ाद महसूस करने लगता है। खुलासा ये है कि अपने तमाम कर्ज लिखें, सबसे छोटे कर्ज से आगाज करें, हर कामयाबी को जश्न समझें, रफ्तार के साथ आगे बढ़ते रहें और अपनी नफ्सियाती ताकत को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लें। तीसरा कदम मुकम्मल इमरजेंसी फंड बनाना है। जब आप छोटे कर्ज खत्म कर लेते हैं और डेट स्नोबॉल के जरिए नज़्मो ज़ब्त सीख लेते हैं, तो अब वक्त आता है अपनी माली बुनियाद को मजबूत करने का। इस मरहले में आपको अपने 3 से 6 माह के बुनियादी अखराजात के बराबर रकम जमा करनी होती है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी वजह से आपकी आमदन रुक जाए या कोई बड़ा मसला आ जाए, तो आप बगैर घबराए अपनी जिंदगी गुजार सकें। इमरजेंसी फंड इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ज़िंदगी हमेशा हमारे मंसूबों के मुताबिक नहीं चलती। कभी नौकरी ख़त्म हो जाती है, कभी बीमारी आ जाती है, कभी कारोबार में नुकसान हो जाता है या घर और गाड़ी पर बड़ा खर्च आ जाता है। ऐसे हालात में अगर आपके पास मुकम्मल इमरजेंसी फंड न हो तो इंसान दोबारा कर्ज की तरफ चला जाता है। ये फंड आपको इस दायरे से बाहर रखता है। 3 से 6 माह की रकम इसलिए रखी जाती है ताकि आपको फैसले करने में जल्दबाजी न करनी पड़े। आप किसी भी मुश्किल सूरत हाल में सुकून के साथ सोच सकते हैं, बेहतर नौकरी तलाश कर सकते हैं या मसले का सही हल निकाल सकते हैं। ये फंड अय्याशी के लिए नहीं होता, बल्कि सिर्फ बुनियादी ज़रूरियात के लिए होता है, जैसे घर का किराया, बिजली पानी के बिल, राशन, ट्रांसपोर्ट और इलाज के अखराजात। छुट्टियां, शॉपिंग या नए गैजेट्स इसमें शामिल नहीं होते। मुकम्मल इमरजेंसी फंड बनाने का मतलब ये नहीं कि आप एक ही महीने में सारी रकम जमा कर लें। आप आहिस्ता आहिस्ता हर महीने कुछ न कुछ बचाते जाएं। जैसे जैसे रकम बढ़ती जाएगी, आपका एतमाद भी बढ़ता जाएगा। ये पैसा हमेशा अलग अकाउंट में रखना चाहिए, जहां से आसानी से निकल सके, लेकिन रोजमर्रा खर्च के साथ मिक्स न हो। इसे सरमायाकारी में लगाना या कारोबार में डालना इस मरहले पर दुरुस्त नहीं होता, क्योंकि यहाँ हिफाजत मुनाफे से ज्यादा अहम है। मुकम्मल इमरजेंसी फंड का सबसे बड़ा फायदा ज़हनी सुकून है। जब आप जानते हैं कि आपके पास चंद महीनों का सहारा मौजूद है, तो खौफ कम हो जाता है, नींद बेहतर हो जाती है और जिंदगी पर कंट्रोल महसूस होता है। ये फंड आपको मजबूत बनाता है, न सिर्फ माली तौर पर बल्कि ज़हनी तौर पर भी। यही मजबूत बुनियाद आगे चलकर सरमायाकारी, दौलत बनाने और आज़ाद जिंदगी की तरफ ले जाती है। खुलासा ये है कि मुकम्मल इमरजेंसी फंड आपकी माली जिंदगी का हिफाजती हिसार है। ये आपको कर्ज की तरफ वापस जाने से बचाता है, मुश्किल वक्त में सहारा देता है और आपको एक पुरसुकून और बाएतिमाद जिंदगी की तरफ ले जाता है। चौथा कदम रिटायरमेंट के लिए सरमायाकारी करना है। जब आप अपने कर्ज खत्म कर लेते हैं और मुकम्मल इमरजेंसी फंड बना लेते हैं, तो अब आप एक मजबूत माली बुनियाद पर खड़े होते हैं। यही वो वक्त है जब आपको मुस्तकबिल के बारे में संजीदगी से सोचना चाहिए। डेव रैमसी के मुताबिक अपनी आमदन का कम से कम 15% हिस्सा रिटायरमेंट के लिए सरमायाकारी करना चाहिए। ये पैसा आज की ज़रूरियात के लिए नहीं, बल्कि उस दिन के लिए होता है जब आप काम करने के काबिल ना रहें या काम ना करना चाहें। रिटायरमेंट की मंसूबाबंदी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वक्त बहुत तेज़ी से गुजरता है। जवानी में इंसान सोचता है कि अभी बहुत वक्त है, लेकिन हकीकत यह है कि जो शख्स जल्दी शुरू करता है वो कम मेहनत में ज़्यादा हासिल कर लेता है। जितना जल्दी आप सरमायाकारी शुरू करेंगे, उतना ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि वक्त आपके पैसे के साथ काम करता है। सरमायाकारी में सबसे बड़ी ताकत कंपाउंडिंग होती है, यानी पैसा वक्त के साथ खुद पैसा बनाता है।
रिटायरमेंट के लिए सरमायाकारी बचत से मुख्तलिफ होती है। बचत हिफाजत के लिए होती है, जबकि सरमायाकारी का मकसद दौलत बढ़ाना होता है। इसीलिए ये पैसा लंबे अरसे के लिए लगाया जाता है और रोजमर्रा उतार चढ़ाव से घबराया नहीं जाता। इस मरहले पर जरूरी है कि आप बाकायदगी से सरमायाकारी करें। चाहे आमदन कम हो या ज्यादा, 15% को मुस्तकिल आदत बना लें। ये रकम पहले अलग करें, फिर बाकी पैसे से इखराजात पूरे करें। रिटायरमेंट की सरमायाकारी आपको मुस्तकबिल में आज़ादी देती है। आपको बुढ़ापे में बच्चों या दूसरों पर बोझ नहीं बनना पड़ता। आप अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार सकते हैं और सुकून के साथ फैसले कर सकते हैं। बहुत से लोग ये सोचकर सरमायाकारी मौखर कर देते हैं कि अभी हालात ठीक नहीं हैं, लेकिन हकीकत यह है कि बेहतरीन वक्त आज होता है। छोटी रकम से शुरू करना भी ना शुरू करने से बेहतर है। रिटायरमेंट के लिए सरमायाकारी सिर्फ पैसे के बारे में नहीं, बल्कि इज्जत और खुददारी के बारे में भी है। ये इस बात की अलामत है कि आप अपने मुस्तकबिल की जिम्मेदारी खुद ले रहे हैं। खुलासा ये है कि चौथा कदम आपकी माली जिंदगी को अगले दर्जे पर ले जाता है। 15% सरमायाकारी आपको महफूज, बावकार और आज़ाद मुस्तकबिल देती है। जितना जल्दी आप आगाज करेंगे, उतना ही आपका मुस्तकबिल मजबूत होगा। 5वां कदम बच्चों की तालीम के लिए पहले से मंसूबा बंदी करना है। जब आप अपने कर्ज खत्म कर लेते हैं, इमरजेंसी फंड बना लेते हैं और रिटायरमेंट के लिए सरमायाकारी शुरू कर देते हैं, तो अब वक्त आता है कि आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल पर तवज्जो दें। बच्चों की तालीम एक बहुत बड़ा और ज़रूरी खर्च होता है। अगर इसके लिए पहले से तैयारी ना की जाए, तो अक्सर वालिदैन को बाद में कर्ज लेना पड़ता है, जो सालों तक बोझ बना रहता है। इसीलिए डेव रैमजी कहते हैं कि तालीम के लिए मंसूबाबंदी वक्त से पहले शुरू होनी चाहिए। तालीम के लिए बचत का मतलब ये नहीं कि आप आज ही बहुत बड़ी रकम जमा कर लें। इसका मतलब ये है कि आप आहिस्ता आहिस्ता मुस्तकिल मिजाजी के साथ एक मखसूस रकम बच्चों के लिए अलग करते रहें। जितना जल्दी आप शुरू करेंगे, उतना ही दबाव कम होगा। ये मंसूबाबंदी आपको मुश्किल फैसलों से बचाती है। जब वक्त आता है, तो आपको ये सोचना नहीं पड़ता कि फीस कहाँ से आएगी या कर्ज लेना पड़ेगा। आप सुकून के साथ बच्चों के लिए बेहतर तालीमी फैसले कर सकते हैं। बच्चों की तालीम के लिए रखी जाने वाली रकम वालिदैन के ज़हनी सुकून का बायस बनती है। ये बच्चों को भी एतमाद देती है कि उनका मुस्तकबिल महफूज है और वालिदैन ने उनके लिए पहले से सोच रखा है। इस मरहले पर यह बात बहुत अहम है कि आप अपनी रिटायरमेंट की सरमायाकारी को नज़रअंदाज ना करें। डेव रैमजी के मुताबिक पहले अपनी रिटायरमेंट मजबूत करें, क्योंकि बच्चों के लिए स्कॉलरशिप्स या मुतबादिल रास्ते हो सकते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के लिए कर्ज नहीं मिलता। तालीम के लिए बचत सिर्फ महंगे इदारों के लिए नहीं होती। इसका मकसद बच्चों को अच्छी और मयारी तालीम देना है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो या किसी फन्नी महारत की तालीम हो। ये कदम वालिदैन को एहसास जिम्मेदारी देता है और बच्चों को मेहनत और मंसूबाबंदी की अहमियत सिखाता है। जब बच्चे देखते हैं कि तालीम के लिए बाकायदा तैयारी हो रही है, तो वो खुद भी संजीदा हो जाते हैं। खुलासा यह है कि बच्चों की तालीम के लिए पहले से मंसूबाबंदी आपको मुस्तकबिल के माली दबाव से बचाती है। ये कर्ज के बगैर तालीम मुमकिन बनाती है और पूरे खानदान को सुकून और एतमाद देती है। छठा कदम घर का कर्ज जल्द अज जल्द खत्म करना है। डेव रैमजी के मुताबिक घर का कर्ज अगरचे आम तौर पर कबूल किया जाता है, लेकिन ये फिर भी कर्ज ही होता है। जब तक घर पर कर्ज बाकी रहता है, तब तक मुकम्मल माली आज़ादी हासिल नहीं होती। घर इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत और सबसे बड़ी जिम्मेदारी होता है। जब उस पर कर्ज हो, तो हर महीने किस्त का दबाव मौजूद रहता है। नौकरी चली जाए, आमदन कम हो जाए या कोई मसला आ जाए, घर की किस्त एक मुस्तकिल फिक्र बनी रहती है। घर का कर्ज खत्म करने का मतलब ये है कि आप अपने सबसे बड़े माहाना खर्च से आज़ाद हो जाते हैं। जब किस्त खत्म होती है, तो आपकी आमदन का बड़ा हिस्सा आपके अपने इख्तियार में आ जाता है। यही वो लम्हा होता है जब इंसान वाकई खुद को आज़ाद महसूस करता है। इस मरहले में आपको अपनी रिटायरमेंट की सरमायाकारी और बच्चों की तालीम के लिए बचत जारी रखते हुए इजाफी पैसा घर के कर्ज पर लगाना होता है। हर इजाफी रकम जो आप इस कर्ज पर लगाते हैं, आपको सूद से बचाती है और मुद्दत कम करती है। घर का कर्ज जल्द खत्म करने से ज़हनी सुकून बेहद बढ़ जाता है। आपको ये खौफ नहीं रहता कि अगर हालात खराब हो गए तो क्या होगा। आप जानते हैं कि छत आपकी है और कोई आपसे इसे नहीं छीन सकता। डेव रैमजी कहते हैं कि कर्ज से पाक घर सिर्फ माली फायदा नहीं, बल्कि जज्बाती ताकत भी देता है।
ایسا گھر انسان کو اعتماد دیتا ہے، فیصلوں میں آزادی دیتا ہے اور زندگی کو ہلکا بنا دیتا ہے۔ جب گھر کا قرض ختم ہو جاتا ہے تو انسان مستقبل کی منصوبہ بندی بہتر انداز میں کر سکتا ہے۔ آپ مزید سرمایہ کاری کر سکتے ہیں، کاروبار شروع کر سکتے ہیں یا دل کھول کر دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں۔ یہ قدم صبر اور مستقل مزاجی مانگتا ہے، کیونکہ گھر کا قرض عام طور پر بڑا ہوتا ہے، لیکن جو لوگ اس مرحلے تک پہنچ جاتے ہیں وہ اپنی زندگی کے سب سے مضبوط فیصلوں میں سے ایک کر چکے ہوتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ گھر کا قرض ختم کرنا مالی سفر کا ایک بڑا سنگ میل ہے۔ یہ آپ کو خوف سے آزاد کرتا ہے، سکون دیتا ہے اور ایک مضبوط محفوظ زندگی کی بنیاد رکھتا ہے۔ 7واں اور آخری قدم دولت بنانا اور دوسروں کی مدد کرنا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں آپ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی جینا شروع کرتے ہیں۔ جب آپ قرض سے مکمل طور پر آزاد ہو جاتے ہیں تو آپ کا پیسہ آپ پر حکومت نہیں کرتا بلکہ آپ پیسے کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اس مرحلے میں دولت بنانا خود غرضی نہیں بلکہ ذمہ داری بن جاتا ہے۔ اب آپ کا مقصد صرف اخراجات پورے کرنا نہیں بلکہ اپنی دولت کو سمجھداری سے بڑھانا ہوتا ہے تاکہ آپ ایک مضبوط اور محفوظ زندگی گزار سکیں۔ دولت بنانا آپ کو انتخاب کی آزادی دیتا ہے۔ آپ اپنی مرضی سے کام کر سکتے ہیں، اپنی شرائط پر زندگی گزار سکتے ہیں اور خوف کے بغیر فیصلے کر سکتے ہیں۔ 7واں قدم ہمیں سکھاتا ہے کہ دولت کا اصل مقصد صرف جمع کرنا نہیں بلکہ بانٹنا بھی ہے۔ جب انسان دل کھول کر خیرات کرتا ہے تو اس کی دولت صرف پیسے تک محدود نہیں رہتی بلکہ اثر میں بدل جاتی ہے۔ اب آپ دوسروں کی زندگی بہتر بنانے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ آپ کسی ضرورت مند کی مدد کر سکتے ہیں، کسی طالب علم کی تعلیم کا ذریعہ بن سکتے ہیں، کسی بیمار کے علاج میں سہارا دے سکتے ہیں یا کسی مشکل میں پھنسے خاندان کا ہاتھ تھام سکتے ہیں۔ اس مرحلے پر دی جانے والی مدد وقتی نہیں بلکہ مستقل اثر چھوڑتی ہے، کیونکہ یہ مدد قرض کے بوجھ یا مجبوری سے نہیں بلکہ خوش دلی اور آزادی سے کی جاتی ہے۔ ڈیو ریمزی کے مطابق یہی وہ مقام ہے جہاں پیسہ ایک آلہ بن جاتا ہے، مقصد نہیں۔ آپ دولت کے غلام نہیں رہتے بلکہ دولت آپ کے اصولوں کے تابع ہو جاتی ہے۔ 7واں قدم انسان کے کردار کو نکھارتا ہے۔ یہ شکر گزاری، عاجزی اور ذمہ داری پیدا کرتا ہے۔ یہ انسان کو صرف کامیاب نہیں بلکہ بامقصد بناتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ 7واں قدم مالی سفر کا سب سے خوبصورت مرحلہ ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں آپ محفوظ بھی ہوتے ہیں اور مفید بھی، جہاں آپ اپنی زندگی بھی بہتر بناتے ہیں اور دوسروں کی زندگی میں بھی آسانی لاتے ہیں۔ کتاب سے ملنے والا سب سے بڑا سبق: پیسہ جذبات سے نہیں، منصوبہ بندی سے سنبھالا جاتا ہے۔ امیر بننے کے لیے صبر ضروری ہے، نظم و ضبط ہی اصل کامیابی ہے۔ دوستوں، دی ٹوٹل منی میک اوور کوئی جادوئی کتاب نہیں بلکہ ایک زندگی بدلنے والا عملی منصوبہ ہے۔ اگر آپ واقعی قرضوں سے نکلنا، ذہنی سکون پانا اور ایک محفوظ مستقبل بنانا چاہتے ہیں تو اس کتاب کے اصول آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ اردو سمری پسند آئی ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ہی کتابوں کے خلاصے، مالی رہنمائی، خود کو بہتر بنانے والا مواد آپ تک پہنچتا رہے، تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ اگلی کس کتاب کی سمری سننا چاہتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، سمجھداری سے پیسہ خرچ کریں اور ایک بہتر مستقبل کی طرف قدم بڑھائیں۔